Good morning, class. Welcome back. Class, already we have discussed in surface chemistry, a lot of terminology has been done. इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, राइट. कैटलिस्ट का जो एक्शन है, उसका जो मैकेनिज्म है वो पढ़ चुके हैं, राइट. ठीक है. तो कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, रिएक्शन जो भी रिएक्टेंट है उनको रिएक्शन करने के लिए क्या सरफेस प्रोवाइड करता है, राइट. और उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है ना. तो कैटलिस्टिक है. तो इससे पहले हमने पढ़ा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस के बारे में पढ़ा. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ कैटेलाइसिस, जिसमें आपको दो प्रकार के कैटेलाइसिस पढ़ने हैं. एक तो है उनमें से सेफ सेलेक्टिव कैटेलाइसिस पढ़ेंगे आप, जिसको जियोलाइट भी कहते हैं, ठीक है. ये भी कैटलिस्ट है. करता है क्या है देखो, ठीक है. सेफ सेलेक्टिव कैटेलाइसिस, दैट इज जियोलाइट, ठीक है. अब जियोलाइट जो टर्म्स है एक्चुअली ये आया कहाँ से. जियोलाइट उसको कहते हैं, हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड नाम सुना होगा आप लोगों ने. वी नो SiO2 एंड देयर स्ट्रक्चर. अब SiO2 क्या है. SiO2, ठीक है. ये नाम आपने सुना होगा. सिलिकेट नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है. सिलिकेट. तो जो इसका स्ट्रक्चर है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसका स्ट्रक्चर को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो SiO बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, SiO2 हैं, SiO, ठीक है. इस तरह से SI इस तरह से, राइट. ये बात समझ में आ रही है आपको. SiO, ठीक. कुछ इस तरह से आप बनाएंगे SiO2 को, ठीक है. SiO2 चारों तरफ से क्या होंगे, ऑक्सीजन SiO2, ठीक है. ये भी किससे होगा, SI, और ये, ठीक है. तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये है, ठीक है. कहने का मेरा तात्पर्य है SiO2 का स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक. केस के रूप में है, केस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक. इफ अब यहाँ पर क्या है, बीच में आपको देख रहे होंगे सेंटर में क्या है, SI, सब सिलिकॉन है ना. अगर मैं SI को हटा दूँ, यहाँ पर मैं ले लूँ एल्यूमिनियम. इफ वी रिप्लेस सिलिकॉन बाय एल्यूमिनियम, ठीक है. अगर मैं एक SI को हटा दूँ, सपोज इसके स्थान पर ले लूँ Al, और मैंने Al यहाँ से ले लिया, ठीक है. यहाँ पर ले लिया मैं Al, ठीक है. ये जो अब जो स्ट्रक्चर बनता है, अब जो कंपोजिशन है स्ट्रक्चर का, ठीक है. मैंने एक Al इंसर्ट कर दिया इसमें, ठीक, इसके एक वैलेंसी में. तो जो स्ट्रक्चर मुझे मिला इसको कहते हैं जियोलाइट. अब जियोलाइट समझ के, जियोलाइट क्या है. जियोलाइट को हम कह सकते हैं सिंपली एल्यूमिनो. क्या कह सकते हैं, एल्यूमिनो. अब एल्यूमिनो कहाँ से आया, अभी मैंने बताया था. उसको रिप्लेस करके अगर मैं Al इंसर्ट कर दूँ इसमें, अगर Al आ जाए, ठीक है, एक SI के स्थान पर या कुछ SI के स्थान पर, राइट. तो दिस इज नोन एज जियोलाइट. या इसको अगर हम केमिकली कहेंगे तो इसको हम केमिकली क्या कह सकते हैं, एल्यूमिनोसिलिकेट्स कहेंगे. यानी कि एल्यूमिनोसिलिकेट्स क्या होते हैं, जियोलाइट होते हैं. इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेफ सेलेक्टिव कैटेलाइसिस कहते हैं. अभी हम डिस्कस करेंगे सेफ सेलेक्टिव कैटेलाइसिस क्या होता है, राइट. ये चीज़ें बात समझ में आ गई. तो इसकी एक प्रॉपर्टीज़ हैं. ये जो मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है,
इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से क्या है, नंबर एक तो कैटलिस्ट है कि एक सरफेस देगा एक, ठीक है, सॉलिड मास है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रोपोर्स होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ माइक्रोपोर्स ऑन द सरफेस, राइट, विच आर स्पेसिफिक इन साइज, ठीक है। इनमें जो पोर होंगे ना, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, इनमें पोर हैं, आप पोर समझ गए क्या है, दीज आर पोर्स, राइट। तो जो पोर्स हैं सिलिकेट में, एल्यूमिना सिलिकेट्स में जो पोर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, स्पेसिफिक इन साइज है, उसका साइज स्पेसिफिक है, एक फिक्स आकार का होगा, फिक्स है उसका साइज, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो पहली बात तो समझ लीजिए कि द जियोलाइट हैव इन फैक्ट ए केज लाइक स्ट्रक्चर, राइट, इन विच द साइज ऑफ पोर्स क्या होते हैं, वेरी करता है फ्रॉम 200 टू, आप अगर ऐसे याद कर सकते हो तो ऐसे याद कर लेना, 200 pm से 700 अप्रॉक्स 740, राइट, pm तक, पिकोमीटर तक वेरी करते हैं जो साइज है इनका, ठीक है। पहली बात, इसके कुछ प्रॉपर्टीज में आप समझ गए। प्रॉपर्टीज पहले क्या है, बहुत न्यूमरस पोर्स होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे पोर्स होते हैं, दे हैव स्पेसिफिक इन साइज, राइट। अब स्पेसिफिक साइज का मतलब क्या है यहाँ पर, द स्पेसिफिक साइज मीन्स पार्टिकुलर रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल ऑफ स्पेसिफिक शेप एंड साइज, राइट, फिट और एब्जॉर्ब इनटू दीज पोर्स। अब आप मेरी बात समझे, यहाँ पर ये आपका जियोलाइट है, ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे पोर्स हैं, उन पोर्स की खासियत है, दिस इज द रेंज है ये, ठीक, एक तो रेंज ये है और इनकी स्पेसिफिक साइज है। अब जो रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा यहाँ, ठीक है, केवल वही ऑब्जॉर्ब होगा, वही रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, ये जो साइज में फिट आएंगे, ठीक है, जो रिएक्टेंट है जो रिएक्शन करेंगे यहाँ, ठीक है, उनका भी शेप एंड साइज क्या होना चाहिए, इनके जैसा होना चाहिए, सो दैट देयर विल बी अ रिएक्शन, ठीक है। एज ए कैटलिस्ट है तो ये सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसकी सरफेस कैसा है, एक स्पेसिफिक इन नेचर का है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक साइज का मतलब क्या है कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो तभी अब्जॉर्ब होंगे जब उनका साइज से एंड या यू कैन से शेप स्पेसिफिक होगा, उसका मतलब है इनके जैसा होगा, इनमें फिट होने वाला होगा, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इट मे बी नोटेड दैट ओनली द रिएक्टेंट molecule of the particular size and shape can enter, right students, these pores, yeah, you can say sieves, ठीक, and get absorbed if the reactant molecules are of the same size, right. If the reactants molecules are bigger in size, they will not enter, you can say accumulated in these pores, right. In case they are smaller size, they will slip through the pores of the zeolite without getting trapped by them. Are you getting my point, right. They will not be absorbed, right. The zeolites are therefore known as, ये जियोलाइट को हम इस नेचर की वजह से क्या कह सकते हैं, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, शेप
सेलेक्टिव कैटलिस्ट, ठीक है, सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, ठीक। अब आप समझ गए सेप का मतलब ये उसी सेप को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जो इन जैसा होगा, के पास सेलेक्टिव रिएक्टेंट होगा जिनके पास सेप एंड साइज कैसा होगा, इसके जैसा होगा, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, राइट स्टूडेंट्स। तो यह ऑलवेज पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, राइट। और दूसरी बात, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, पोर्स होते हैं, पोर्स से कैसे होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर के होते हैं, राइट, ठीक। तो स्पेसिफिक नेचर की वजह से होने से क्या होगा, जो रिएक्टेंट एंड जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इसमें होंगे वो एब्जॉर्ब तभी होंगे जब उनका साइज एंड शेप एंड साइज क्या होगा, इनके जैसा होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा, राइट। एंड इसी वजह से दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, जियोलाइट्स स्पेसिफिक इन नेचर के होते हैं, राइट। अब एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, ठीक है, तो एक एग्जांपल होता है ZSM-5 इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट है। ये क्या करता है कि जो अल्कोहल है उसको गैसोलीन में क्या करता है, या गैसोलीन के हैं या फिर पेट्रोल में क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो जो जियोलाइट है ये क्या काम करता है, ये जो आपके पास अल्कोहल है उसको पेट्रोल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये था आपके पास सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? ये बात क्लियर है कि सेप सेलेक्टिव कैटलिसिस क्या होता है और इसमें हम जियोलाइट कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं जियोलाइट को, ठीक है। उसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है एल्यूमिनियम, तो उसका जियोलाइट को क्या कहते हैं केमिकली, एल्यूमिनो सिलिकेट्स कहेंगे, राइट। तो डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर कैटलिस्ट की। जो सॉलिड कैटलिस्ट है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, जैसे उसमें एक्टिविटी है और सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉलिड कैटलिस्ट की, राइट। तो उसमें डिस्कस करते हैं, राइट। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है पेपर में, राइट। यानी कि मैं 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक, कैटलिस्ट की। फर्स्ट जो इसका कैरेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, यू कैन से फीचर, राइट, एक्टिविटी, एंड सेकेंड वन इज सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, राइट। एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स होता है, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि कैटलिस्ट हैज एन एबिलिटी टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। उसका जो पाथ है, जैसे यहाँ से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक। ये बात समझ में आ रही है आपकी, ठीक है। तो इसका जो वे है, जो इसका पाथ है, इसके एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कैटलिस्ट डिक्रीज कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है पर्टिकुलर रिएक्शन को, राइट। तो एक्टिविटी क्या है, कैटलिस्ट हैज एन एबिलिटी टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। ये डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट पर, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, कि कितना जल्दी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, राइट। तो chemizoption is one of the most important factor that governing the activity of catalyst। कहते
कैटलिस्ट, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाल फिलहाल इसको समझें कि जो आपके पास एबिलिटी है कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने की, उसी को क्या कहते हैं, उसकी एक्टिविटी कहते हैं, राइट। एंड सेलेक्टिविटी क्या है, सेलेक्ट होना, ठीक है। अब मेरे पास निकिल आपने कई बार यूज़ करते हैं निकिल का, ठीक है, कॉपर, ठीक। तो अगर मेरे पास एक रिएक्शन, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। अगर मेरे पास CO गैस प्लस मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक, तो मेरे को मीथेन मिलता है प्लस वाटर लिक्विड, राइट। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन H2 के साथ कराऊँ तो मुझे मीथेन और वाटर मिलता है, राइट। अगर मैं यही रिएक्शन सेम रिएक्टेंट को, राइट, कॉपर के साथ रिएक्ट कराऊँ, ठीक है, कॉपर में अगर ले लूँ, चेंज कर दूँ अगर मैं, तो मुझे एल्कोहल मिलता है, मेथनॉल मिलता है, ठीक है। अगर मैं इसी रिएक्शन को, और यही रिएक्टेंट है मेरे पास, ठीक है, H2 गैस, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कॉपर और ZNO ले लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है आपको, इससे क्या मिलता है, देखो निकल कॉपर ये चेंज किए मैंने, अब क्या रिएक्टेंट सेम है लेकिन प्रोडक्ट अलग मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो पार्टिकुलर कैटलिस्ट है, ठीक है, वो पार्टिकुलर रिएक्शन पर क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज क्वाइट सिलेक्टिव इन द सेंस दैट a particular catalyst may catalyze a specific reaction, right? Are you getting my point? Moreover, the nature of the product depend upon the nature of the catalyst. अब यहाँ पर प्रोडक्ट मुझे CS4 मिला, ठीक है। अगर मैं CS4 प्रोडक्ट चाह रहा हूँ तो मैं कौन सा कैटलिस्ट यूज करूँगा, निकल, ठीक है। ये निकल पार्टिकुलर रिएक्शन को उसी तरह से डील करेगा, ठीक है, वो अपने तरीके से कैटेलाइज करेगा, ठीक है। कॉपर क्या करेगा, अपने इस तरीके से, ठीक है। मतलब हर एक कैटलिस्ट हर एक रिएक्शन को डिफरेंट वे से क्या करता है, कैटेलाइज्ड करता है। द एक्शन ऑफ द कैटलिस्ट इज क्वाइट सेलेक्टिव, राइट। पर्टिकुलर कैटलिस्ट में कैटेलाइज ए स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। In this reaction, the number of moles of hydrogen, right, that are taking part in the hydrogenation, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ हो रहा है तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, ठीक है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कैटलिस्ट रिजल्टिंग इन डिफरेंट प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपकी, ठीक है। तो जो सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट है, फाइनली हम क्या कह सकते हैं, कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक कंपाउंड, क्योंकि स्पेसिफिक नेचर होता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक कंपाउंड्स, दे हैव एन एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू यील्ड अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। द रिएक्शन विथ सेम रिएक्टेंट, right, the reaction with same reactants but different catalyst may yield different product. This is known as selectivity of catalyst. reactant same है लेकिन हमने अलग अलग कैटलिस्ट यूज़ किया है, तो हमको प्रोडक्ट भी क्या मिलने वाले हैं, अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो हर एक कैटलिस्ट का अपना एक वे होगा कैटेलाइज करने का, ठीक। तो ये टर्म्स को कहते हैं सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। हर एक कैटलिस्ट का अपना एक क्या है, रिएक्शन करवाने का एक तरीका अलग होता है, ठीक है।
तो निकल का अलग है, कॉपर का अलग है। कॉपर के साथ अगर मैं जिंक ऑक्साइड ले लूँ तो उसका अलग होगा। ठीक है, तो हर एक कैटलिस्ट अलग अलग सेम रिएक्टेंट में अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। दिस इज सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, राइट स्टूडेंट्स। तो ये तो था आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, राइट। तो नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे एंजाइम कैटेलाइसिस के बारे में। एक्चुअली जो बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज होता है, ठीक है, एंजाइम कैटेलाइसिस। तो नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस एंजाइम कैटेलाइसिस।